चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश को मिली चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस। पीएम मोदी ने ऊना में दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री ने गिनाए डबल इंजन सरकार के फायदे। खुशखबरी, स्टूडेंट्स को बिना गारंटी के मिलेगा 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन लिमिट बढ़ा सकती है सरकार। राजनीतिक दलों की ओर से भारी विरोध के बीच प्रशासन का यू टर्न। जम्मू कश्मीर में 1 साल से ज्यादा समय तक रहने वाले लोग नहीं बन पाएंगे वोटर। दिल्ली में अब यूपी उत्तराखंड से नहीं आएंगी 8 साल पुरानी बसें। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार ने एंट्री पर लगाई रोक। हिजाब विवाद पर बोले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। हिंदू लड़की को मंगलसूत्र पहनने की आजादी तो मुस्लिम लड़की को हिजाब पहनने की क्यों नहीं। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा राजा का अन्याय देखो, पेट भरने वाले अन्नदाताओं से बीजेपी कर रही वसूली। चुनाव आयोग ने रैलियों में साड़ी और शर्टें बांटने पर लगाया प्रतिबंध। यूपी में योगी कैबिनेट ने 30 प्रस्ताव पर लगाई मुहर। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलेगी 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी। रोड टैक्स भी नहीं लगेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने श्रमिकों को दी दिवाली की सौगात। बढ़ा न्यूनतम वेतन, नई दरें हुई लागू। कफ सिरप से मौत के आरोपों के बीच कई कंपनियों की बुखार की दवा भी टेस्ट में हुई फेल। भारतीय बाजार इस दिवाली ड्रैगन को देगा कड़ी टक्कर। चीन को 1.5 लाख करोड़ का नुकसान। यूक्रेन के नाटो में शामिल होने से होगा तीसरा विश्व युद्ध। रूस के शीर्ष अधिकारी ने दी चेतावनी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात में विपक्षी दलों पर साधा निशाना। कहा देश में भाजपा ही बची राष्ट्रीय पार्टी। भाई बहन के संगठन में सिमट गई कांग्रेस। कोई नेशनल पार्टी नहीं रह गई, कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं रह गई। कांग्रेस भी कमजोर होकर के सिकुड़ गई और न ये अब राष्ट्रीय पार्टी रह गई है, न ये भारतीय पार्टी रह गई है। अब ये सिर्फ भाई बहन की पार्टी है। बाकी सब ताली बजाओ, थाली बजाओ, छुट्टी पाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है। यूपी में इस बार हर घर जल दिवाली का होगा आयोजन। 2.5 से 3 करोड़ दिए जलाने का लक्ष्य। मुंबई में 16 से 30 अक्टूबर तक धारा 144 होगी लागू। 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए तो एक्शन लेगी पुलिस। वर्ल्ड बैंक के बाद अब आईएमएफ भी हुआ मोदी सरकार की केस ट्रांसफर योजना का मुरीद। कहा भारत से सीखे दुनिया। शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन मामले में दोनों जजों की अलग अलग राय। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच करेगी मामले की सुनवाई। चुनाव से पहले गुजरात में कांग्रेस को झटका। एक साथ 50 से ज्यादा नेताओं ने दिया इस्तीफा। गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर समस्या के लिए नेहरू को ठहराया जिम्मेदार। कहा पीएम मोदी ने किया समाधान। पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत में हिमाचल प्रदेश में लगे शेर आया के नारे। वीडियो वायरल। शी जिनपिंग तीसरी बार बनेंगे चीन के राष्ट्रपति। अमेरिका के बढ़ते दबाव के बीच कम्युनिस्ट पार्टी ने लिया फैसला। सस्ती होंगी दवाइयां, पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया मास्टर प्लान। बड़ी संख्या में बनेंगे रोजगार के अवसर भी। महंगाई पर काबू पाने में रिजर्व बैंक साबित हुआ फिसली। अब केंद्र सरकार को सौंपेगा अपना रिपोर्ट कार्ड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने की बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना। 5 करोड़ रुपए का दिया दान। गोली लगने के बाद आतंकवादियों से लड़ने वाला जांबाज आर्मी डॉग जूम नहीं रहा। इलाज के दौरान हुई मौत। हैंडलर का रो रो कर बुरा हाल। आप ही है मेरे हाई कमान, आपका आदेश सर्वोपरि। हिमाचल प्रदेश के चंबा में लोगों से बोले पीएम मोदी। काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन के लिए गंगा में चलेगा सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला मिनी लग्जरी क्रूज। 15 अक्टूबर को तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन करेगी डीएम की राजभाषा पर। संसदीय समिति की रिपोर्ट से जुड़ा है मामला। रूस किसी संप्रभु राष्ट्र को दुनिया के नक्शे से मिटा नहीं सकता। निंदा प्रस्ताव की अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की तारीफ। आप नेता संजय सिंह का बड़ा बयान। बोले गुजरात चुनाव में बीजेपी को सताने लगा हार का डर, इसलिए इटालिया को किया गिरफ्तार।
हाथी दांत के व्यापार को सपोर्ट करेगा भारत। चीता प्रोजेक्ट में नामीबिया ने रखी शर्त। G7 देशों के प्राइस कैप के निर्णय पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन की 2-2 कहा, कोई भी नियम बना लो, नहीं देंगे सस्ता तेल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने जापानी समकक्ष सुनिची सुजुकी के साथ की द्विपक्षीय बैठक हिंदू प्रशांत आर्थिक सहयोग पर की चर्चा। खालिस्तान जनमत संग्रह को लेकर सख्त हुआ भारत। ट्रूडो सरकार को कही 2-2 खालिस्तानी आतंकी एक्टिविटी रोके कन्नाडा। उद्धव गुट ने नए चुनाव चिन्ह देने के फैसले पर जताई आपत्ति। इसी को लिखा पत्र, कहा शिंदे गुट को हमारी रणनीति लीक कर रहा केंद्रीय चुनाव आयोग। दुनिया भर में मंकी पॉक्स के मामले 70,000 के पार पहुंचे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सबसे मुश्किल समय के लिए किया आगाह। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सरकारी वन विभाग में 233 करोड़ के गबन का मामला। सीबीआई ने अधिकारियों के खिलाफ दर्ज किया मामला। देश भर की कंपनियों की मनमानी पर लगेगी लगाम। उपभोक्ता मामलों के निपटारे के लिए सरकार लोक अदालतों का करेगी आयोजन। संयुक्त राष्ट्र सभा में रूस की निंदा प्रस्ताव को 143 वोट मिलने पर बाइडेन ने ठोकी अपनी पीठ। भारत ने फिर रखी रूस के साथ दोस्ती की लाज। फेसबुक के बाद अब एडटेक कंपनी बायजूस में भी छटनी की तैयारी। 2500 कर्मचारियों पर गिरेगी गाज। यूएनजीए की इमरजेंसी सत्र के दौरान पाकिस्तान ने फिर आलापा कश्मीर आग। भारत ने दिया मुंह तोड़ जवाब। भारत का बढ़ता जा रहा कर्ज का बोझ। 2022 के आखिर तक जीडीपी का 84% रह सकता है कर्ज का अनुपात। मुस्लिम युवकों से नहीं हिंदुओं से लगवाई मेहंदी। बीजेपी विधायक विक्रम सैनी ने लगाया लव जिहाद का आरोप। एचडीएफसी बैंक ने अपने ग्राहकों को दिया दिवाली का तोहफा। एफडी पर बढ़ाई ब्याज की दरें। कांग्रेस अध्यक्ष के उम्मीदवार खड़के बोले, पार्टी से जुड़े मुद्दों पर फैसला लेने से पहले सोनिया और राहुल गांधी से करेंगे बात। उत्तराखंड में इनामी बदमाश को पकड़ने गई यूपी पुलिस पर हुआ हमला। एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मी घायल। फायरिंग में बीजेपी नेता की पत्नी की मौत। गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। पीएम मोदी पर की थी टिप्पणी। अली की जमीन पर बजरंगबली। यूपी के शाहजहांपुर में मुस्लिम शख्स ने मंदिर को दान की अपनी 1 बीघा जमीन। बारिश के बाद कोहरे की दस्तक। दिल्ली एनसीआर में छाई धुंध। प्रदूषण में भी हुआ इजाफा। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बोले, दिल्ली में शिक्षा और खेल ढांचों के विकास को समान अहमियत दी गई। हिजाब विवाद पर सपा सांसद शफीकुर रहमान के बिगड़े बोल। कहा पर्दे में रहे लड़कियां, नहीं तो बढ़ेगी आवारगी। भारतीय स्टूडेंट्स के लिए 80 लाख स्कॉलरशिप। अमेरिका से एमबीए करने का मौका। भारत के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री का आईपीएल पर बड़ा बयान। कहा फ्रेंचाइजी नहीं टीम इंडिया है अहम। हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कर्नाटक के मंत्री ने किया स्वागत। कहा लागू रहेगा हाईकोर्ट का फैसला। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी ने कसा तंज। कहा मोहर्रम एक मातम का महीना, जश्न कैसे मना सकते हैं। राजस्थान में सियासी संकट के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मास्टर स्ट्रोक। विधायकों की डिजायर पर हो रही धुआंधार तबादले। छत्तीसगढ़ में ईडी ने आईएएस अधिकारी समेत 2 अन्य को किया गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। यूपी में योगी कैबिनेट ने 30 प्रस्ताव पर लगाई मुहर। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर मिलेगी 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी। रोड टैक्स भी नहीं लगेगा। जी हां, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 15% सब्सिडी देने का ऐलान किया है। सीएम योगी की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके तहत पहले 2 पहिया वाहनों पर छूट मिलेगी। 2 पहिया वाहनों पर 5,000 रुपए की छूट मिलेगी। वहीं पहले 50,000 3 पहिया वाहनों पर 12,000 की छूट मिलेगी। साथ ही 25,000 4 पहिया वाहनों को भी छूट प्रदान की जाएगी। इस पहल से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत में कमी आएगी। इससे प्रदूषण के स्तर में कमी लाने में भी मदद मिलेगी।
मिलेगी। राज्य की योगी सरकार ने मंत्री परिषद की बैठक में इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी। इसके तहत कई सहूलियतों के साथ ही वाहनों की खरीद पर भारी सब्सिडी भी दी जाएगी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि नीति का मुख्य उद्देश्य न केवल राज्य में एक पर्यावरण के अनुकूल परिवहन प्रणाली का निर्माण करना है, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी एवं संबंधित उपकरणों के विनिर्माण के लिए प्रदेश को एक वैश्विक केंद्र बनाना भी है। इसके अलावा कैबिनेट की ये बैठक पूरी तरह से किसानों के लिए समर्पित रहेगी। इस दौरान बाढ़ का सामना करने वाले किसानों के हित में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। देश को मिली चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस, पीएम मोदी ने ऊना में दिखाई हरी झंडी। प्रधानमंत्री ने गिनाए डबल इंजन सरकार के फायदे। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के ऊना रेलवे स्टेशन से चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन हिमाचल प्रदेश के अंब अंदौरा से दिल्ली के बीच चलेगी। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। हिमाचल से चलने वाली यह पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। हिमाचल में जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले इस ट्रेन को शुरू किया गया। हिमाचल से दिल्ली तक का सफर तय करने में यह ट्रेन महज 5 घंटे का समय लेगी। इसके जरिए दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच 3 घंटे में यात्रा की जा सकेगी। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल से चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का सौभाग्य मिला है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े शहर हैं, लेकिन चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हिमाचल को मिली। पीएम मोदी ने इस मौके पर हिमाचल की पूर्व की सरकारों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने वर्षों तक यहां सरकारें चलाई, उन्हें हिमाचल के लोगों की तकलीफों से फर्क नहीं पड़ा। जो सुविधाएं हिमाचल को पिछली सदी में ही मिल जानी चाहिए थी, वो नहीं मिली। पीएम ने कहा कि हम 20वीं सदी की सुविधाएं भी लाएंगे और 21वीं सदी की आधुनिकता से भी जोड़ेंगे।